चलिए स्पीड डिस्टेंस टाइम पेज नंबर 24 क्लासरूम डिस्कशन। हाँ जी, सीआरडी 11 क्वेश्चन नंबर 1। A cyclist covered a distance of 120 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो साइक्लिस्ट को कवर करना है। द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, ये टाउन ए टू टाउन बी है, was 3 hours more than the time taken for the return journey। बेटा मुझे नहीं पता कि साइक्लिस्ट को जाने में क्या टाइम लगा है। ठीक है, टीजी मतलब टाइम इन गोइंग, और ये है टाइम टीआर। टीआर मतलब टाइम इन व्हाट बचे, रिटर्निंग। वेरी गुड। अब एक बार दोबारा पढ़ते लाइन को। द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू टाउन बी, टाउन ए से टाउन बी में जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या है, was 3 hours more than the time taken for the returning। क्या कहना चाह रहे हो भाई, बोलो। ये टाइम टेकन इन गोइंग इज एक्चुअली ज्यादा था किससे बेटा, रिटर्न आने से भी कितना ज्यादा बेटा, बोलो 3 hours। बेसिकली आप ये कह रहे हो, इफ द स्पीड ड्यूरिंग द रिटर्निंग वॉज 8 किलोमीटर मोर आर 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग, ठीक है, फाइंड द स्पीड इन ईच डायरेक्शन। जाने और आने में स्पीड क्या थी, ये सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिख, पहले स्टेटमेंट क्या लिख, मुझे जाने की स्पीड ही नहीं पता। आजा बेटा, लेट द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इन गोइंग, बेटा बोलो जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको, बोलो। या द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट फ्रॉम ए टू बी, बोलो बच्चे, ए टू बी में जाने की स्पीड क्या लेट कर लें, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट वापस आने को क्या बोलेंगे बेटा चिराग, ए टू बी या बी टू ए? वेरी गुड चैम, बी टू ए। कितना, अब आप पढ़ो लाइन, उसमें लिखा है इसके बारे में कुछ, देखो लाइन ध्यान से पढ़ो। इफ द स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी वॉज 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ स्पीड वाइल गोइंग, तो ये वाली स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, एनीवन इन दिस क्लासरूम, टाइम कैसे निकालूं? हाँ वेरी गुड, टाइम जो होता है वो होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन व्हाट, स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, टाइम जाने मतलब ए टू बी, और टाइम बी टू ए, एनीवन कैसे निकाला जाए? आप कह रहे थे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस आई हैव टू ट्रेवल व्हाइल गोइंग ए टू बी, एनीवन? 120 किलोमीटर, करेक्ट है बेटा। कैन यू टेल मी कि मेरी स्पीड क्या थी ए टू बी जाने में? इट इज x, सो दैट्स r। इतना टाइम मुझे जाने में लगा है। अच्छा आने में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इट्स 120। लेकिन आने में मेरी जो स्पीड थी ना बेटा वो x नहीं थी, वो x से भी फास्ट हो चुकी थी, x से भी ज्यादा थी, तो x प्लस 8 आवर्स। अच्छा एक बात बताओ, मैं तेज चलूंगा, अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? हाँ वेरी गुड, अगर मैं भागूंगा मतलब मैं अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूं तो मैं जल्दी जल्दी पहुंचूंगा। तो जिसका स्पीड ज्यादा है, या मैं और आसान काम कर देता हूं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी नेट वैल्यू कम है। वेरी गुड, उसकी नेट वैल्यू कम है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी नेट वैल्यू ज्यादा है। ये तो सिंपल है, रेसिप्रोकल इफेक्ट आता है। आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे नेट वैल्यू कम हो जाएगी, आप डिनोमिनेटर कम करोगे नेट वैल्यू बढ़ जाएगी। याद है ना, 1 kg केक, 1 kg वाला केक 10 लोग खाएं और 100 लोग खाएं, तो अगर 100 लोगों में डिवाइड करोगे तो पर पर्सन शेयर ज्यादा होना आएगा, कम मिलेगा खाने को। अब बताओ, सबको पता है जाने और आने में कितने टाइम का डिफरेंस है, बोलो जल्दी से बोलो, कितने टाइम का डिफरेंस है, बोलो। 3 घंटे का फर्क है जाने और आने में, यही तो बोला आपने।
आपको जाने में आने से भी 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इन शॉर्ट दोनों के टाइम का गैप कितना है? 3 आवर्स। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम, किसके इक्वल? 3 आवर्स। बोलना जरा इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बोलो। बोलो बोलो बच्चे। आई थिंक जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी नेट वैल्यू बड़ी है, तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। और वैसे भी तुम्हें ये बता दिया गया था कि टाइम इन गोइंग एंड टाइम इन रिटर्निंग जो है, ये टाइम इन गोइंग जो है टाइम रिटर्न से भी 3 घंटे ज्यादा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। आप जरूरी नहीं कि डिफरेंस फॉर्म में लिखो, आप क्वेश्चन के फ्लो में लिखो, जैसे क्वेश्चन ने बोला है ये वाला टाइम इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जब इसको इस साइड यानी लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 120 कॉमन 1/x माइनस 1/x प्लस 8 इक्वल्स टू 3। 3 1 जा 3, ये हो गया 40। 40 में ये आ जाएगा x प्लस 8 माइनस x बाई x इंटू में x प्लस 8 इक्वल्स टू 1। x से x कैंसिल, 40 इंटू 8 320 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 1। x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 320 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 320। मिडिल टर्म एनीवन? अथर्व करूं क्या? चिराग श्रीकांतो नहीं किया या हो नहीं रही? हो नहीं रही, देख लेते हैं बेटा, अभी देख ले। ओके, आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो फैक्टर्स अपोजिट साइन के बनेंगे, और अपोजिट साइन में भी इनका डिफरेंस 8 आना चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, पेयर करो। हो गया कैसे? 8 आना चाहिए, 8 नहीं आ रहा ना। ये कितना है? 2 2 4 2 8 2 16 16 माइनस 20 कितना होता है? 4 आया, 4 नीचे 8 चाहिए। ओके अच्छा, तो पेयर चेंज करके देखो। ये हो गया तुम्हारा 8 इंटू 5 40, नहीं सवाल ही नहीं उठता, ये भी नहीं होगा। 5 2 10, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 32, 32 में से 10 गया कितना होता है? हाँ, तो मिडिल टर्म नहीं हो रही भाई, बात सही है तुम्हारी। एक बार इसका डी निकाल के देखना जरा। हाँ डी, हाँ तो 1344 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो मिडिल टर्म हो ही नहीं सकती, ये बात याद रखो। हाँ बेटा बोलो, गुरशान क्या कह रहे थे, बोलो। हाँ नहीं नहीं, तो ये इरेशनल रूट्स आएंगे, बात खत्म। आओ आगे चलते हैं, इरेशनल रूट से सॉल्व करेंगे। होता है बेटा, कभी कभी होता है, ये भी होता है हमारे साथ कि हमने बड़ी मेहनत करी, मिडिल टर्म नहीं आ रही तो नहीं आ रही, छोड़ो नहीं करेंगे, डी मेथड से जाएंगे। ठीक है, बोलो भाई, ए कितना? 1, बी 8, सी माइनस 320, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac विच मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 320। डी का मतलब 64 प्लस 0 4 2 8 और 4 3 12, ये हो गया 4 और 6 और 8 14 और 1 3 4 4। फेयर एनफ। अब एक्स की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। तो b की वैल्यू हो गई बच्चों अपने पास 8, इनफैक्ट माइनस 8, भाई फॉर्मूले में तो माइनस 8 ही आएगा ना, वैसे b तुम्हारा 8 है। और 1344 2a मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 8a प्लस 13। बेटा 1344 का सिंपलेस्ट वैल्यू लिखना जरा, 1344 का सिंपलेस्ट वैल्यू, हाँ जी बच्चे 28 रूट 2, मतलब ठीक है। तो
ठीक है भाई, और कोई बच्चा क्लेम करता है 28√2? 2 कॉमन लो और डिवाइड कर दो नीचे वाले 2 से, और यहां से अनाथ बेटा दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -4 -14√2, नॉट पॉसिबल। बताओ क्यों? आप देखो ना, आपने x को क्या इज्यूम किया है, आपने x को क्या इज्यूम किया है बच्चे? आपने x को इज्यूम किया है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट फ्रॉम ए टू बी। स्पीड कब से नेगेटिव होने लगी है ना? सो क्या रीजन दोगे? नॉट पॉसिबल में रीजन क्या दोगे, जल्दी से बताओ। नॉट पॉसिबल में रीजन दोगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फाइनली स्पीड आई क्या तुम्हारी फिर? -4 + 14√2। हाँ जी बेटा, राक्षस कहीं का है? मैंने पूछा तो क्या? हाँ हाँ, क्या था? 8√21। तो फिर 2 से कॉमन आके ये अभी 2 से कॉमन आके कैंसिल होके क्या आया होगा? -8 एंड माइनस, अच्छा पहले डिवाइड तो करो। यह आया होगा तुम्हारा -4 + -4√21। तो -4 -4√21 तो हो ही नहीं सकता, उसको तो भूल जाओ। इसको देख लो भाई, अगर ये पॉसिबल होता हो तो। अब स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला लिखो, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला लिखो। हाँ जी बच्चों, अगर आपको एक सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, ये पहली बार लाइफ में, पहली बार तुम इसको सीखने जा रहे हो, सीख लो, काम आएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन है बच्चे? बोलो, बोलना नहीं, बोलो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना जरा। अच्छा 16 होता तो उसका स्क्वायर रूट 4 होता, 25 होता तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट थोड़ा ना ढूंढने में परेशानी आती है हमें। परेशानी किसकी आती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में चलते हैं। इसको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में जाना है तुमने लेके। क्या? दोबारा बोलो। हाँ, इसको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में जाना है। फॉर एग्जांपल मैं किसका स्क्वायर रूट ढूंढ रहा हूं? मुझे बताओ, मैं किसका स्क्वायर रूट ढूंढ रहा हूं? नहीं, मैं किसका ढूंढ रहा हूं? मैं 21 का स्क्वायर रूट ढूंढ रहा हूं। तो 21 का स्क्वायर रूट, 21 के आसपास कौन कौन से ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? हाँ, 25 है और 16 है। 21 में नियरेस्ट कौन है, किसका गैप कम है? 21 और 16 का गैप है 5, और 25 और 21 का गैप कितना है? 4। तो गैप किसका कम है? 25 वाले से कम है। तो जैसे ही मैंने आपसे 21 का स्क्वायर रूट पूछा, तो आपने उसको नियरेस्ट में लिखना है, तो सम टाइम प्लस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 16 की हेल्प लेता तो मैं क्या लिखता? 16 + 5। लेकिन मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं? 16 की या 25 की? तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी 25 माइनस, वेरी गुड। उसके आगे बस ये शॉर्टकट याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, प्लस है तो प्लस, 1 है, माइनस है तो माइनस, 2√y और इंटू में दिस h। और ये याद रखना, ये नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चल बेटा, आओ कैलकुलेशन समझाओ मुझे इसकी जरा। हाँ जी बच्चों, क्या आएगा आंसर बोलो। यहां लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये मेरा वाई है, ठीक है जी, ये मेरा y है, ध्यान रखना। और इसको तुम ना -4 लिख लो ऐसे करके, 25 प्लस माइनस ऑफ 4। ये मेरा y है, ये मेरा h है। शुरू करते हैं बेटा। तो कितना आएगा आंसर? इसको ना तुम प्लस माइनस की जगह प्लस ही याद कर लो, क्योंकि h की वैल्यू अगर माइनस होगी ना तो वो अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगी आगे जाके। मैं फॉर्मूला तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो सिंपल याद करो, रूट ऑफ y प्लस 1/2√y इंटू h, दैट्स इट। h प्लस में होगा तो अपने आप प्लस में आंसर आएगा, h माइनस में होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा। तुम्हें कुछ याद अलग से याद करने की नीड नहीं है उसको। अब बोलो y कौन और h कौन? y 25 और 1/2√25 इंटू में h मतलब -4। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया। इनफैक्ट मत करो, आई वुड रिकमेंड कि मत करो, बताता हूं भी कैसे। 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये हो गया -4। हाँ जी बेटा, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 2 10,
और अगर मैं 4 को 10 से डिवाइड करूंगा, इसीलिए नहीं डिवाइड किया था ताकि ये 0.4 बन जाए, एंड दिस ओवरऑल रिजल्ट विल बिकम व्हाट? ओवरऑल रिजल्ट बिकम व्हाट? 5 minus 0.4, आंसर इज 4.6। क्या आएगा? 4 तो बोलो अथर 21 का स्क्वायर रूट क्या लेना है? अप्रोक्सीमेटली 4.6। अप्रोक्सीमेटली क्या बेटा? 4.6। बोलो आंसर बोलो। चलो, हम कहां कैलकुलेशन कर रहे थे, अचानक बीच में आया था ना ये। तो -4 + 4 इंटू में कितना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका? 4.6। क्या कहते हो बच्चों, फाइनल आंसर क्या लॉक करें इसको फिर ना? बोलो बच्चे। ये हो गया 4 6 24 और 4 4 16 और 4 6 24, 4 और 4 4 16 और 2 18। 18.4 - 4 कितना हुआ? 14.4 किलोमीटर पर आवर। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा था? स्पीड इन ईच डायरेक्शन। चलो फाइनल आंसर करो, स्पीड इन ईच डायरेक्शन। अभी स्पीड ए टू बी बताना बेटा। स्पीड फॉर ए टू बी, ए टू बी जाने के लिए स्पीड क्या ले रहे हो तुम? वो तो आई थिंक तुमने एक्स एज्यूम की थी और एक्स आया तुम्हारा निकल के 14 पॉइंट व्हाट बचे? 4 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड फॉर बी टू ए, तो बी टू ए में थी x + 8, इट शुड बी 22.4 किलोमीटर पर आवर। अब ऑब्वियसली पीछे वाले आंसर शायद इसके मिसमैच हो रहे होंगे। हाँ, तो या तो ये आंसर ठीक करने पड़ेंगे या मुझे क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। फिलहाल जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर ये है। तो नो डाउट अगर पीछे वाला आंसर लाना है तो क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, और अगर मुझे करेक्ट क्वेश्चन सेम रखना है तो मुझे आंसर चेंज करना होगा। तो फिलहाल मैंने जान के इसको सॉल्व किया क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए था। यार पहली चीज तो गर्व क्या आ गई इसमें कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर डी आ गया, मिडिल टर्म नहीं बनी। आज पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि मिडिल टर्म नहीं बनी हमसे। तो क्या हुआ फिर डी मेथड में गए। डी मेथड में भी एक रैशनल नंबर आ गया √21, उसको सेटल किया। ठीक है, तो मैंने तो जान के इसको कराया ताकि इसका जो है एडवांटेज बच्चों को मिले। चलो दोस्तों, इसे कॉपी करो पहले तो आप अच्छे से। ये तुम्हारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 कौन कॉपी कर रहा है? हाँ, टेक योर टाइम बेटा। रेस्ट जो कर चुके हैं दे शुड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। रिद्युन, आवाज सही हुई कि नहीं हुई? पर ऐसा हो क्यों रहा है? ये काम करना बेटा, 2 मिनट रुको, मैं ना मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है मेरी तरफ से हो कुछ इशू। ठीक है, मैं माइक को रिकनेक्ट करके और दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रद्युन चेक कर। अब अभी मैंने मीटिंग रीस्टार्ट नहीं करी है, मैंने सिर्फ माइक रीस्टार्ट किया है। यस प्रद्युन, थोड़ा बेटर हुआ कि नहीं? 2 मिनट, मेरे को भी समझ नहीं देना टेक्निकल इशू क्या है। अगली क्लास में नहीं आना चाहिए ना कभी भी। रुक, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग को, दोबारा ज्वाइन करना। बच्चों ये लो। हाँ जी प्रद्युन, कुछ फर्क पड़ा? अबे ऐसे ही बोल रहा है क्या? टाइम पास करने के लिए आ रही है? पता नहीं, पर मेरी तरफ से सारे सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी दिखा रहा है और इसी में रिकॉर्डिंग होती है। चल मेरी
अगर इसमें कोई मेरे माइक की इशू होगा ना तो मेरी रिकॉर्डिंग में भी कम जाएगी आवाज, वहां पता लग जाएगा इसका। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, ये तिथि कहां तक पहुंचे बच्चे? अच्छा, ये तो कर लिया कॉपी सबने? ठीक है, ये लो दोस्तों। यार ये येलो वाले फॉर्मूले का ध्यान रखियो सर, ये रास्ते में अब कई बार आएगा। वेनेवर यू से कि सर मेरी मिडिल टर्म नहीं बन रही, तो ये होगा, फिर आपका इरेशनल नंबर आपको सेटल करना होगा। आया समझ में? एक आध स्क्वायर रूट और निकलाऊं? अच्छा ऐसे ही चलो, मुझे ये तो आगे का पार्ट तो बच्चों को आता है, ये स्प्लिट करना सीखो। लेट्स से 47 का स्क्वायर रूट निकालना है, 47 का। तो 47 के नियरेस्ट कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो 49 है, और कौन है? 36 है। तो किस में चलते हैं? 49 वाले में चलते हैं। तो इसको लिखेंगे हम क्या? एक मिनट बेटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 47 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसमें से कितना ऐड करूं? ऐड नहीं भाई साहब, माइनस करना पड़ेगा। दिस वुड बी वाई, दिस वुड बी एच। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 1/2 रूट 49 इंटू में एच की जगह -2। ठीक है अभी चिराग, स्क्वायर रूट ऑफ 89 क्या करें? 89 के आसपास कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? एक तो 81 है, दूसरा 100 है। वो तो जो भी आएगा वो तो निकाल लोगे, उतने खिलाड़ी तो हो तुम सारे। हाँ 81 और 100 में पास कौन है? 89 के 81 है ना। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, कितना? 81 प्लस 9, ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा 8। हाँ सही है। तो ये आएगा रूट ऑफ 81 प्लस 1/2 रूट 81 इंटू में 8। तो जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगी। आगे भाई सीखा कैसे निकालते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट। और ये कहां तक काम आएगा पता है तुम्हें? याद करो लास्ट ईयर सॉलिड्स पढ़ के आए हो तुम, उनमें से एक सॉलिड पढ़ा है कोन। याद करो कोन। कोन में क्या होता है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये वहां भी आप तुम्हारे बहुत काम आएगा। हालांकि मैं मेंसुरेशन में अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता, ये बात ध्यान रखना। तो वहां थोड़ा और दूसरा मेथड सिखाएंगे। मेंसुरेशन में क्या नहीं चलता भाई साहब? अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता, एक्यूरेट आंसर चाहिए। डेसिमल वैल्यू मिसमैच में भी एक नंबर कट जाता है। अब मान लो मेरा आंसर आ रहा है 8.92 और तेरा आ रहा है 8.95, गया तेरा नंबर, क्योंकि तेरा 92 नहीं आया 95 कैसे आया? इस बात के भी नंबर कटेंगे। मेंसुरेशन में नंबर लेना सबसे टफ काम होता है, उसकी तो डेसिमल कैलकुलेशन तक मैच करानी पड़ती है। ठीक है बच्चे, हो गया सबका कॉपी है? उधर भी लिखा है कुछ क्या? अच्छा ये भी था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 स्टार्ट करो। इसमें तो इसलिए टाइम लग गया क्योंकि इसका क्या फंस गया? मिडिल टर्म। तो कोई बात नहीं, आपको निकलना सिखा दिया वहां से। क्या है रवि का उसमें? अगर मिडिल टर्म नहीं हो रही तो क्या करेंगे? डी मेथड। लेकिन डी मेथड का एक नुकसान बताओ, रूट्स रैशनल नहीं इरेशनल आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे? इरेशनल में पक्का फंसेगा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैन प्रोसीड मित्रा साहब? कर ले बेटा, मुझे बता दियो ना जब हो जाएगा। बाकी स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। आज ये करनी है पूरी एक्सरसाइज, स्पीड डिस्टेंस टाइम पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है भाई। क्या चैप्टर? एपी डिसाइड किया था? अगले हफ्ते से तुम्हारी क्लासेस का टाइम बढ़ाया जा रहा है। तुम्हारी साइंस की क्लास का कुछ फिक्स किया टाइम क्या? ठीक है। यूजुअली श्वेता मैम टाइम को नीचे कर देती है समर वेकेशन में, क्या वो ऐसा कर रहे हैं कुछ? अभी तक नहीं, ये कंफर्म करो। मैं बता दूं मेरे पास टाइम टेबल में जो मेरा स्लॉट आ रहा है, इन समर वेकेशन आई विल टीच यू 5 days in a week, 90 minutes each, 90 minutes each, 5 days in a week। और ये पूरा समर वेकेशन नहीं है, इट इज जस्ट फ्रॉम 1 जून से लेके, यानी ये जो मंडे आए, अब मुझे नहीं पता, एक मिनट डेट देख लें जरा। फर्स्ट मंडे हाँ? नहीं भाई साहब, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा चलूंगा मैं, सीबीएसई बोर्ड को जवाब देना है मुझे।
फर्स्ट फर्स्ट है ना, फर्स्ट, हाँ ठीक है, 1 जून। किसी एक बच्चे के हिसाब से बैच नहीं चला सकता चैंप, तू चला के दिखा सकता है बैच को। अगर मैं तेरे को फेवर करूंगा तो इसको क्यों नहीं करूंगा और उसको क्यों नहीं करूंगा और इनको क्यों नहीं करूंगा, फेवर फेवर नहीं कर सकता। देयर इज अ रूल दैट वी हैव टू फॉलो। इफ यू आर आउट ऑफ स्टेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। देयर इज नो ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर दैट वी हैव फॉर यू। ओके, 1 जून से लेके 3 वीक्स की क्लासेस देंगे। सो 3 वीक्स मीन्स लास्ट क्लास तुम्हारा सैटरडे संडे विल बी नो क्लास। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, वीकेंड आपको दे दिया, जिसको घूमना घूमो। ठीक है, तेरा ऑफ नहीं है, तेरा तो जेई है, उसमें भी सुबह, वो मैं बता रहा टाइम। नहीं, सिर्फ एक बार आना दिन में। फ्राइडे लास्ट थर्ड फ्राइडे जो आ रहा है तुम्हारा, वो आ रहा है 19 जून को। 19 जून 2026 ये है ड्यूरेशन। हम समर ब्रेक इतना ही मान रहे हैं। इससे 19 के बाद अपना मतलब जो नेक्स्ट मंडे आएगा ना तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा 22 को, और 22 से नॉर्मल टाइम टेबल वापस जैसे ये होता था वेडनेसडे सैटरडे, वैसे वापस स्विच हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 22 तारीख के आसपास, 22-25, ये कई स्कूल अलग अलग टाइम से खुलना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्कूल खुल रहे, तो फिर वो मॉर्निंग टाइम टेबल फॉलो करना लास्ट वीक में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट हमारी क्लासेस कहां तक रहेंगी? ठीक है, एंड मोस्ट लाइकली मैं तो बता रहा हूं टाइम टेबल क्या आएगा। एक मिनट रुको, मैं ले आता हूं, इसको खत्म करो, क्योंकि अब आ ही रहा है जून तुम्हारा। मैम वो नोटपैड चाहिए मुझे, मैंने लिखा था कुछ उस पे, ये नोटपैड पड़ा था। ये ये मैम वो पेरेंट्स को बुलाओ ना, वो बहुत अजीब मामला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने हथियार ही डाल दिए, पढ़ना ही नहीं चाह रही हो। ठीक है जी, (10:30 AM to 12 noon). नहीं, मॉर्निंग 10:30 to 12, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे विल बी ऑफ, कोई क्लास नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे जिसको जाना है जहां मर्जी जाओ। मंडे टू फ्राइडे 5 days इन अ वीक। ठीक है, और ये 1 जून से लेके 19 जून, इस ड्यूरेशन में शाम वाली क्लास नहीं होगी। ठीक है, और 15 क्लासेस मिलने का मतलब समझ रहे हो, मैं कम से कम 3 चैप्टर खत्म करूंगा। कितने? इंक्लूडिंग एपी। एपी के बाद जो अगला आ रहा है मेरे ख्याल से होपफुली ट्राइंगल्स आ रहा है। हाँ, उसी में तो एनसीईआरटी ऑर्डर में ही चलूंगा, ट्राइंगल्स। एंड मोस्ट लाइकली 22 को जब वापस सेशन रिज्यूम होगा इवनिंग क्लासेस में, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के आसपास होंगे। ठीक है, बीच में 2 चैप्टर मैंने तुम्हें बोला ही था मैं गिफ्ट करूंगा, वो वही है, वो अलग अलग स्कूल ना, यूटी में आप यूटी कह लो, टर्मिनल कह लो, उन 2 चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। इनको बोलता हूं सैलेड, मेन कोर्स का पार्ट नहीं है ना। वो नहीं होता थोड़ा खाना खाने से पहले क्या आ जाता है, सैलेड, सूप, ये वो चैप्टर्स हैं। तो ये तो है ही है, ये तो आप मान के चलो कि पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स भी खत्म कर देंगे, और क्या खत्म कर देंगे साथ में? प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली 4 चैप्टर का टारगेट है मेरा जून के अंदर, और वो चैप्टर्स के नाम बताओ जल्दी से। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री एजेंडा में ही नहीं है अभी, किसी को कराया भी नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री अभी। ठीक है, नहीं अभी नहीं है, तो उसको मैं अभी करा दूंगा ना अर्ली, तो तुम लोग उसको नॉन सीरियस तरीके से करोगे कि स्कूल में नहीं कराया, तो हम अभी उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो मैं इसलिए नहीं छेड़ना चाहता उसको। ठीक है, वो चैप्टर है बहुत सिंसियर, उसके अंदर बच्चा उसको बहुत सीरियसली बैठता, तब नहीं होता उससे वो चैप्टर, तो तुम कहां से कर लोगे वो नॉन सिंसियर एटीट्यूड में? तो और समर वेकेशन में तो बच्चा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रहता मस्ती में ही है। ठीक है, नहीं देवव्रत, बाल कटवाए तो नहीं? चल मेरे साथ चलियो कल, है नहीं?
अब ये टाइम टेबल नोट कर लो, 10:30 से 12। अतः तेरा कोई मिसमैच होगा तो मुझे क्लास के बाद मिलके जाइए, कोई बात नहीं। इन दैट केस तो इसको अटेंड नहीं करेगा, बट यू विल कवर दी क्लासेस विद मी, डोंट वरी। तेरे साथ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है, तो मेरे को मिलके जाइए, मैं बता दूंगा कैसे कवर होगा, ठीक है। आई हैव टू रन बैच बेटा, मुझे ये करना पड़ेगा, बट तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चले भाई आगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी हो रहा हो तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा इसको दिल पे नहीं लेना है, तो मैं कर दूंगा ना तेरा सेटल, तेरे साथ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वो मैं कर दूंगा, अलग से भी बुला के करा लूंगा तेरे को। ये हो गया बेटा कॉपी, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ये फाइनल टाइम टेबल अगले हफ्ते में जब ये फॉलो होना शुरू होगा तब पता लगेगा, हो सकता है आधा घंटा नीचे जाए और आधा घंटा तो ऊपर भी चला जाए। तो मेरी 10:30 क्लास है ना, तो आधा घंटा दिस सूट्स टू यू ना, ठीक है। हाँ अबे वो दूसरे बैच वाले अकाउंट्स वाले हैं, ठीक है। नहीं मैंने तुम्हारी 5 क्लासें अनाउंस की है, उनको बता दिया कि अब तुम्हारी 3 भी नहीं होंगी, है नहीं, तो इसलिए वो खुश हैं और तुम दुखी हो, हमारी 2 क्लासें बढ़ा दी गई हैं, है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 2। A passenger train takes 3 hours less for a journey of 360 किलोमीटर। बेटा A to B जाना है और 360 किलोमीटर कवर करना है, और इसके लिए 3 hours, a passenger train takes 3 hours less for a journey of 360 kilometer if the speed is increased by 10 kilometer per hour from its usual speed। तिथि क्या समझ में आया बेटा? इसी डिस्टेंस को हम 2 स्पीड से कवर करेंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। बोल बच्चे, ऑप्शन 1 में यूजुअल स्पीड से हम जा रहे हैं, तो यूजुअल स्पीड हम क्या लेट करने वाले हैं, और ऑप्शन 2 में क्या है कि हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे बेटा, कितना बढ़ा देंगे, 10 किलोमीटर पर आवर ना। तो अब मेरे को एक बात बता, क्या दोनों कंडीशन में हमें टाइम सेम लगने वाला है या कम ज्यादा लगने वाला है? ऑब्वियसली कम ज्यादा लगने वाला है। T1 मतलब टाइम टेकन इन ऑप्शन 1, T2 मतलब टाइम टेकन इन ऑप्शन 2। चलिए बेटा टाइम का फॉर्मूला हो जाए बेटा एक बार जरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है बच्चों अपने पास, 360, स्पीड क्या है x, दिस मच r, टाइम टू 360 अपॉन में x प्लस 10। मैं किस में फास्ट चल रहा हूं बेटा देवव्रत? कौन से ऑप्शन में मेरी स्पीड ज्यादा है बेटा? इसमें x है, इसमें x प्लस 10 है। विच ऑप्शन? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। तो जब मेरी इसमें स्पीड ज्यादा है तो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तू घर जाएगा, चल के जा और भाग के जा, जल्दी कब पहुंचेगा? जब मैं भाग के जाऊंगा, स्पीड ज्यादा थी उसमें। स्पीड ज्यादा मतलब टाइम कम। तो बच्चे T2 छोटा है T1 से, T1 बड़ा है, T1 बड़ा है। अब एक बार सवाल दोबारा पढ़ ले बच्चे। A passenger train takes 3 hours less than less for a journey of 360 किलोमीटर, यानी ये 3 hours less का मतलब घर दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है? 3 घंटे का डिफरेंस है। बोलो बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एनीवन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम 1 टाइम 2 से कितना ज्यादा है? 3 hours, है ना। और ऐसा भी कह सकते हो टाइम 2 टाइम 1 से कितना कम है। क्वेश्चन ने वैसे अनाथ ऐसे लिखा है, देखो दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन। अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 2 में अगर आप इसका टाइम स्पीड बढ़ा दोगे तो ये वाला टाइम कम, ये वाला टाइम आपका कम है। कितना कम है? यूजुअल टाइम से भी 3 घंटे ज्यादा। अच्छा आई हाईली रिकमेंड ये मत किया करो कौन बड़ा है, मतलब ऐसे मत किया करो T1 T2 सिंपल है, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना, ऐसे ही पढ़ो हमेशा, हर क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही फ्रेम करो। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे। और डिफरेंस निकालने का अगर फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी वैल्यू माइनस, वेरी गुड। बताओ किसमें किसका टाइम ज्यादा है? ऑब्वियसली T1 ज्यादा है, T2 में मेरी स्पीड बढ़ गई थी भाई, T2 में मेरी स्पीड ज्यादा थी। तो ये लिखने की बजाय ना आप ऐसा लिखा करो T1 एंड T2 का डिफरेंस 3 घंटे का है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ए डोंट गो फॉर मिडिल टर्म यार, हो जाएगी इसकी, टेंशन मत लो। हाँ भाई अगला सवाल पढ़ो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा दूं?
बोलो सहीशा, क्या कहते हो? यहां छोड़ू या क्वाड्रेटिक बनवा दूं? क्वाड्रेटिक बनवा दें। तो सारी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है बेटा, तो डिवाइड बाई 3, 120 बाई एक्स, 120 बाई एक्स प्लस 10 एंड इक्वल्स टू 1। 120 कॉमन आ गया। क्वाड्रेटिक ब्रैकेट खोलने वालों के लिए नहीं है बच्चे, जो कॉमन लेना जानते हैं वो जल्दी सेटल करते हैं क्वाड्रेटिक को। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 10, जिसका मतलब बेटा एक्स प्लस 10 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 10। एक्स से एक्स कैंसिल, 1200 by x square plus 10x, and your quadratic equation will be for this, or general form of quadratic equation will be this। मिडिल टर्म कौन बता रहा है भाई? लो बच्चों, मिडिल टर्म भी कर दी, तो x की वैल्यू, हाँ वो लिख देते बेटा भाई। एक आएगा x प्लस 40, x प्लस 40 इंटू में x माइनस 30, ऐसा? तो ठीक है बच्चे, x की वैल्यू कितनी? इधर x प्लस 40 विल बी 0 और x माइनस 30 विल बी 0। x विल बी माइनस 40। बोलो x कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्या पूछा था? फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड जो है इसकी, यूजुअल स्पीड जो है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। कर लो बच्चों कॉपी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये लो, क्या बेटा अभी का आ गया समझ में? थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर। थर्ड करो, फोर्थ करो, सब में अलग अलग सिचुएशंस हैं। क्या भाई बड़ा खुश है? टेस्ट पेपर को ज्यादा अच्छा चला गया? क्या किया था? सीबीएसई प्लस? प्लस किया था? उसमें तो नहीं आ रहे फुल किसी के। हाँ, देखो प्लस के अंदर दो चीजें हैं, या तो पेपर थोड़ा टाइम वाइज छोटा होगा, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन टफ होंगे, और दूसरा होता है कि एक एवरेज पेपर बनाओ, मतलब लीनियर इक्वेशन में स्कोप नहीं है ज्यादा पेपर टफ बनाने का। मैंने खूब कोशिश कर ली लेकिन उसमें कुछ था नहीं ज्यादा, तो जो हो सका वो तुम्हारे सामने है, बट उस केस में वो पेपर लेंदी हो जाएगा। ऑब्वियसली लेंदी होगा, तुम्हें आज फील होगा थोड़ा पेपर लेंदी है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये सीखना है टाइम मैनेजमेंट, और इसीलिए बार बार पुश करता हूं राक्षसों, पेपर दो पेपर दो, क्योंकि जो आखिरी में जिसकी प्रैक्टिस होगी वही तो मैच जीतेगा। हाँ, आज मैंने कई बच्चों के 11th में सिर्फ इक्वल टू नहीं लिखने के आधा नंबर उड़ाया है इस बार से। हाँ तो वो मैं दिखा देता हूँ शीट अभी, उसके आधा नंबर मैंने लिखा है साथ में, आई एम डिडक्टिंग योर माइनस हाफ फॉर दिस, ये इक्वल टू नहीं लिखे हैं, आंसर नहीं लिखा है, हेंस प्रूफ नहीं लिखा है, सुंदर डायग्राम नहीं बना, बहुत नंबर कटेंगे इस बार। हाँ यार तुम, चलो आज तुम ज्ञान ज्यादा लो, आज तुम ज्ञान ही ज्यादा लो, चलो तुम लो। लो बच्चे, कुछ आएगा आज, सीख ही लो फिर। अब क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट क्यों होने चाह रहा हूं? ये बच्चा है क्लास 12th का, ब्रिलियंट बच्चा, बाई ब्रेन, तुम इसके आसपास भी नहीं हो, इतना इतना बच्चा शार्प है ये बाई ब्रेन मैथ्स में। और एमएटी का बच्चा है अर्नब तलवार, ठीक है, और आज तक 199 के अलावा नंबर नहीं है इसके। अभी गिनो कितने हैं यहाँ?
69। इसके अंदर स्कूल में इसको 20 मिले होंगे भाई, जीनियस बच्चा तो 20 आउट ऑफ 20 मिले होंगे, तो स्कूल में कितना स्कोर आया बोलो टोटल 100 में से? इट्स 89। 11 नंबर शॉर्ट है, हालांकि 11 में से हमने 7 से 8 नंबर रिक्लेम किए में मिलने चाहिए, तो इसका नंबर, इसका स्कोर अपडेट होकर आ जाएगा 95 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चेक करके इसको रिमार्क में भेज दिया है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखना जरा अब इस पेपर में देखो आप, ये सीबीएसई का ओरिजिनल पेपर है, और हाँ ये वो है जो ओएसएम, और अगले साल तुम्हारा भी ओएसएम आ रहा है, तुम ये भूल जाओ कि 10th में नहीं आएगा। 10th में हाँ वो ओएसएम के अंदर वो कोड है, अगर आप पेपर नहीं लिखोगे, वहां पेज पे नहीं लिखा होगा तो ब्लैंक होगा, आप उसको नहीं देखो, आप उसको छोड़ो। इसका मतलब है ऑब्जर्व, हमने इस पेज को देख लिया है, वो कोडिंग है उनकी, वो छोड़ो। तो मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं उसको समझो। ये बालक इतना ग्रेट है, अब आप इसकी चीजें देखो, ठीक है जी। ये यहां कटिंग शुरू हो गई इसकी, ठीक है। सीबीएसई का प्रेशर शायद तुम जानते नहीं हो बेटा, अच्छे अच्छे जीनियस बच्चे जाके वहां ना 3 घंटे में हथियार डाल देते हैं, देख रहे हो कटिंग, ठीक है। अच्छा इसकी शीट देख के क्या लग रहा है तुम्हें अभी? और देखो, अच्छा आराम से देखो इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन, तुम ध्यान से देखो, ये देखो, ये वो बच्चा है जिसके 199 से नीचे नहीं आए। इसको दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ सीबीएसई, जो 3 घंटे में होता है, जो सिर्फ उस बच्चे को पता होता है कि ये मेरे ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। हम कभी भी उसको फील नहीं कर सकते बाहर से बैठ के, ठीक है। ये देखो, लिख रहा है काट रहा है, लिख रहा है काट रहा है, ठीक है जी। आपको इसकी शीट ऑब्जर्व करनी है और लास्ट में मुझे बताना है कि ये एग्जामिनर के लिए ये एक कैसी शीट होती, मतलब वहां तुम्हारा नाम नहीं होता, वहां रोल नंबर होता है सिर्फ। ये देखो यहां कटिंग है, ठीक है जी, ये कटिंग, ये कटिंग। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे किसी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, ये ब्लैंक पेज का मतलब ऑब्वियसली इसमें लिखा कुछ नहीं है। इसमें 2 ग्राफ पेपर मिलते हैं, इन केस अगर आपका पहला ग्राफ खराब हो जाए तो दूसरा ग्राफ यूज कर सको। तो ये ब्लैंक ग्राफ गया क्योंकि पहला वाला ठीक था उसका, ठीक है। ये ग्राफ का बैक साइड है। इस शीट को देख के अपनी हैंडराइटिंग में काम करने का काम शुरू कर दो, क्योंकि देखो ये चीजें इंप्रेसिव नहीं लगती। ये देख रहे हो, अब रीजन देख रहे हो कहां साइड में जाके लिखा है। डोंट डू दिस। इससे तो आप एक रोल नंबर है बस उसके सामने, एग्जामिनर के सामने। लाइक मैं पेपर चेक कर रहा हूं चिराग का, तो मुझे पता है चिराग एक अच्छा बच्चा है, श्रीकांत तो अच्छा बच्चा है, तो मैं, मेरे माइंड में एक इमेज है, तो मैं चेकिंग कैसे करता हूं, वो नाम को ध्यान में रख के करता हूं। वहां श्रीकांत और चिराग क्या होंगे? 6 डिजिट का नंबर, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब तुम्हारे पहले 4-5 पेजेस जो तुम करोगे वही तो तुम्हारी इमेज है, बोलो हाँ या ना। तो जब तुम्हें नंबर ऑफ पेजेस यूज करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो तुम अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर गैप देके अच्छा से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बेटा वो कौन सा, ये वाला, ये कोड है बेटा, वो उनका कोड है, +1 मार्क देने का कोड है वो। ऐसे होती है इनकी मार्किंग ना, ओएसएम की। मैं दिखा देता हूं तुम्हें। और ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये स्टेप मार्किंग देखो भाई साहब, ये है प्रॉब्लम इस साल की ओएसएम की। पहले टीचर क्या देखता था? आंसर देखता था। अब मार्किंग स्कीम में जगह जगह क्या दे दिए हैं? पार्टीशंस दे दिए हैं, समझे बेटा। और वो पार्टीशन में नंबर नहीं होंगे ना, मान लो वहां पर मेरा 1 नंबर है उसको इतना स्टेप लेने के लिए, और तुमने वो स्टेप नहीं लिखा, तो ये पॉइंट, ये 0 देगा। यहां पर क्या देगा? इसको 0 देगा। भले ही आंसर तुम्हारा सही आया, तब भी इस वाले स्टेप का मार्क वो 0 दे देगा, अगर उसने तुमको वो स्टेप नहीं मिला उसको लिखा हुआ। समझ आया बेटा? इसीलिए कह रहा हूं स्टेप मार्किंग पे काम करना शुरू करो, और पूरा साल है तुम्हारे पास इंप्रूव करने के लिए। ये देखो इतनी कटिंग वटिंग, कटिंग का मतलब ये है कि एग्जामिनर की नजर में तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारी इमेज अच्छी हो रही है, खराब हो रही है ना। ये शीट जीनियस बच्चे की है, बिलीव मी। ये बच्चा बहुत शार्प है बाय ब्रेन। ये सब मैंने रिमार्क लिख के दिए है, कंसिडरेटेड फॉर रीचेकिंग, +2 मार्क्स विल इंक्रीज। ये मैंने लिख के दिया है इसको कि भाई मेरा ऑब्जर्वेशन ही कहता है इसमें 2 नंबर बढ़ेंगे, बिकॉज मैं अलवर तलवार, ये अर्नब तलवार की शीट को अर्नब तलवार समझ के चेक कर रहा हूं। तो मैंने एक एक स्टेप चेक किया कि अच्छा नंबर कैसे काट लिए, तो पता लगा नहीं, नंबर नहीं कटने चाहिए, नंबर मिलने चाहिए इसके, ठीक है। तो भाई बात को समझो, वहां मजाक नहीं चलेगा। और ये एक ऐसा बच्चा है जो 199 ला रहा है, वो प्रेशर में ही गलतियां कर रहा है, लिख रहा है काट रहा है, लिख रहा है काट रहा है, लिख रहा है काट रहा है, ठीक है। तो सोचो
जो बच्चे टाइम पास करते हैं, अभी डिले करेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, उनका तो क्या ही होगा। ये देख रहे हो स्टेप मार्किंग चल रही है। ये इसको रिजल्ट लिखने के, ये रिजल्ट लिखने के लिए इसको 0.1 मिला है, यहां 0.5 है, ये सब स्टेप मार्किंग है ये। तो सही आंसर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में मार्किंग हो रही है, स्टेप मार्किंग हो रही है, समझो बात को, स्टेप्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ में आया तुम्हारा ओएसएम शीट का मतलब क्या है। मार्किंग जो है सारी वो ऑनलाइन है सारी। ये तो खैर, वो कटिंग को अवॉइड करें, कटिंग नहीं होनी चाहिए, रफ वर्क को साइड में करो, हैंडराइटिंग थोड़ी सुंदर करो, ब्रैकेट्स यहां शुरू हो रही है, यहां खत्म नहीं हो रही, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है बेटा, 38 क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ये बच्चे की हैंडराइटिंग लास्ट में, आखिरी के आधे घंटे में ये हैंडराइटिंग हो जाती है, यानी कि जो स्टार्टिंग में 3 घंटे में हैंडराइटिंग होती है वो लास्ट के हाफ आवर में नहीं होती। देखो ये और खराब हो गई यहां, समझ में आया बेटा। एनीवेज ये बच्चा शॉर्ट ला रहा है नंबर, कोई बात नहीं, ये 95 97 के आसपास अभी भी लेगा। इसकी गलती है, जिस टीचर ने पेपर चेक किया उसको पूरी शायद नॉलेज ही नहीं रही है कॉन्सेप्ट की, इसलिए उसने इसका पेपर उस हिसाब से चेक ही नहीं किया। ठीक है बच्चे, अब ये था, कुछ सीखा, क्या क्या सीखा। प्रेजेंटेशन पे काम करना शुरू करो, प्रेजेंटेशन अच्छी है तो बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी, तुम्हारा नंबर वैसे भी ठीक मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। और स्टेप मार्किंग में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भाई सुधरो, इस साल सुधरो, तुम्हारी बारी में भी ओएसएम आएगा। अभी तक उन्होंने ट्रायल पीरियड में 12th में डाला था। सैशा फोन यूज नहीं करना बेटा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर होम टू स्कूल, H to S डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 3.5 किलोमीटर। सॉरी, इट्स नॉट 3.5, इट्स 1.5 किलोमीटर। ठीक है, एट अ स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो बॉय वाले केस में स्पीड कितनी है बेटा, ये बताओ, x किलोमीटर पर आवर। फिर एक गर्ल भी स्कूल में पढ़ती है, वो भी घर जा रही है, यहां घर से स्कूल जा रही है। अ गर्ल कवर्स द सेम डिस्टेंस इन x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। तो गर्ल और बॉय में से देवव्रत बताएगा कौन फास्ट है और कौन स्लो है। गर्ल स्लो चल रही है, इससे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम है इसकी। दोनों का टाइम निकाल बेटा तेरा, बोलो। टीबी मींस टाइम टेकन बाय बॉय, टीजी मतलब टाइम टेकन बाय गर्ल। दोनों को डिस्टेंस तो सेम ही चलना है, 1.5 बाई एक्स, 1.5 बाई एक्स माइनस 4, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है, बस वो बता दो आप। इफ गर्ल टेक 6 मिनट मोर, अभी लड़की को टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि लड़की स्लो चल रही है। नहीं, बोलो कौन सा टाइम ज्यादा, गर्ल का या बॉय का। ऑब्वियसली गर्ल का टाइम ज्यादा, वो स्लो चल रही है। तो टीजी माइनस टीबी कितना, देखना टाइम का डिफरेंस कितना दिया था उसने, 6 मिनट का। अच्छा एक छोटा सा प्रॉब्लम है यार, हमने स्पीड को पर आवर में ले रखा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन टाइम दे दिया मिनट में, तो मिनट को किस में लाना पड़ेगा इस बार, आवर्स में। चलो लाते हैं। टीजी मींस 1.5 बाई एक्स माइनस 4 और टीवी मींस 1.5 बाई एक्स इक्वल टू 6 मिनट। बच्चे एक मिनट में कितने आवर्स होते हैं, एनीवन ट्राई करो बेटा। 1 आवर इक्वल टू, सो इन शॉर्ट 60 मिनट किसके इक्वल, बोलो 1 आवर। 1 मिनट किसके इक्वल, 1 बाई 60 आवर। तो बोलो बच्चे, ये 6 मिनट को तुम्हें आर में लिखना है, क्या करना है, 1 बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सारी इक्वेशन आर में आ जाएगी। ये आ गया 10। अच्छा 1.5 कॉमन ले लेते हैं आप, ये आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 बाई 10। या एलसीएम ले लो, या एक काम करो, पहले इसको 1.5 को लिख दो 15 बाई 10, 10 से 10 डिवाइड हो गया ये वाला। सो नाउ वी हैव 15 इंटू में x माइनस 4 बाई x इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू जस्ट 1। ये हो गया 15, x से x कैंसिल, इंटू में 4 अपॉन एक्स स्क्वायर
-4x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 60। क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन ऑब्वियसली ये होती है, इसकी मिडिल टर्म अपने आप करना, सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बेटा। जिसकी मिडिल टर्म नहीं आएगी टेंशन मत लो, हम करा देंगे उसको। हमने कब रखी थी डाउट क्लास? सैटरडे एक रखा था ना, डेडिकेटेड 1 आवर रखेंगे डाउट क्लास। हाँ, तो कमिंग सैटरडे 1 आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे डाउट निकालो। नेक्स्ट वीक में टेस्ट है क्वाड्रेटिक का, इस वीक में लीनियर का, नेक्स्ट वीक में क्वाड्रेटिक का। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बहुत ही निकम्मा बच्चा है। ये तुम दोनों इकट्ठे कैसे बैठे हो? एक अलग अलग नहीं बैठाया था तुमको? मैं तीनों को अलग अलग बैठाया था। मित्रा साहब तो अलग बैठ जाते हैं, ये नहीं बैठते दोनों अलग। सॉरी, मित्रा क्या कहे, ये घर ना ना, तू तो शरीफ बच्चा है, ये शरारती गर्व है, ये चश्मे वाला शरारती बच्चा है। चश्मे वाले बच्चे दो होते हैं ना, पढ़ने वाले और शरारती बच्चे। इन शॉर्ट चश्मा दो रीजन से लगता है, ज्यादा पढ़ाई करो तो भी स्ट्रेस आता है आंखों पे, और ज्यादा वीडियो गेम खेलो नहीं। बता दे कौन सी गेम खेलता है, खुल के बता यार, किस गेम का चैंपियन है, बता देना। अब हद हो गया, कैसी बातें करता है। ये हो गया कॉपी सबका? कर फ्री फायर, अरे बता तो सही गेम हो गया। अच्छा कॉपी कर लिया भाई सबने? चल तू जाके जाते टाइम बता के जाइए। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर तेरी लाइफ में, जब तेरी लाइफ में कोई गेम का डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो तेरे नंबर क्यों नहीं आते? ये भी तो सोचने वाली बात है। कहीं तो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स, चल तू अपनी आईडी देके जाएगी, मैं तेरे शॉर्ट्स देखूंगा करता क्या है। नहीं सो आने वाले टाइम को सौरभ जोशी है ऐसा? अब वो भी तो ब्लॉगर ही तो है। पता नहीं, समबडी टोल्ड कि 1 करोड़ रुपए महीने की उसकी इनकम है, ऐसा समथिंग। अबे तो शादियों की इनकम थोड़ा खत्म हो गई राक्षस, कैसी बातें करता है यार ये। कह रहा उसकी तो शादी हो गई, मतलब ये इज ट्राइंग टू से कि इनकम खत्म हो गई ऐसा। ये हो गया कॉपी सबका। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। A journey of 192 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे टू पूना, बी टू पी। बॉम्बे टू पूना है, 192 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। टेक्स 1 hour लेस बाय अ फास्ट ट्रेन देन बाय अ स्लो ट्रेन whose average speed is 16 किलोमीटर पर आवर लेस। बेटा वो अच्छा, पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन। अच्छा डिस्टेंस सेम है, काम दो ट्रेन, इसको जर्नी को कवर करना है दो ट्रेन से। एक है फास्ट ट्रेन और दूसरी कौन सी ट्रेन है? ऑब्वियसली स्लो ट्रेन। एनीवन फास्टर ट्रेन एंड स्लो ट्रेन के बारे में क्या जानते हो? सवाल पढ़ो दोबारा से। अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे टू पूना टेक्स 1 hour लेस। टाइम का गैप दे दिया बच्चे, 1 घंटे का डिफरेंस है। बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इक्वल टू 1 hour। बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इक्वल टू 1 hour। अब किसका बड़ा किसका ज्यादा, इसका कम, वो तो बताओ। बोलो बेटा। लेस बाई फास्ट ट्रेन देन बाई स्लो ट्रेन, ठीक है। हुज एवरेज स्पीड, हुज मींस किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाई अ फास्ट ट्रेन, सॉरी बाई अ फास्ट ट्रेन बाई स्लो ट्रेन। ये बाई बाई दो बार क्यों आ गया? पूना टेक्स 1 hour लेस बाई फास्ट ट्रेन बाई देन बाई, या कंपैरेटिवली नहीं होना चाहिए? बाई अ फास्ट ट्रेन देन, अच्छा ठीक है, बाई अ स्लो ट्रेन हुज एवरेज स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन। तो स्लो ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है बेटा, ये बताओ। पहले फास्टर ट्रेन का ले लो, x किलोमीटर पर आवर, उसने दिया नहीं है, हम खुद एज्यूम करेंगे। तो स्लो ट्रेन ऑब्वियसली 16 किलोमीटर स्लो चल रही है पर आवर, तभी तो स्लो ट्रेन है।
ठीक है, सही बात है। फाइंड देयर यूजुअल स्पीड्स। चलो बेटा कुछ इसका टाइम बताओ बेटा, पहले वाली फास्टर ट्रेन का टाइम बताओ कितना लगने वाला है। 192 बाई कितना, और स्लोअर ट्रेन का टाइम बताओ, स्लोअर ट्रेन का टाइम। सही है, ऑब्वियसली कौन सा टाइम ज्यादा होगा, स्लोअर ट्रेन वाला। ये तो बड़ी बात नहीं है, तो सबको पता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोअर ट्रेन का टाइम माइनस फास्टर ट्रेन का टाइम का डिफरेंस 1 आवर है। तो 192 बाई एक्स माइनस 16, 192 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 आवर। इसके आगे खुद सॉल्व करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पढ़ो, और इसकी मिडिल टर्म भी करना। क्वेश्चन नंबर 5 की मिडिल टर्म भी करना। ये कॉपी कौन कर रहा है? टेक योर टाइम बेटा। मिडिल टर्म दोनों जने अपनी अपनी कॉपी खुद क्या करो, नहीं तो एक जो कर लेता है उसका दिमाग तो डेवलप हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा। नहीं, ज्यादा अच्छा होगा ना कि दोनों पक्के दोस्त हैं तो मार्कशीट में भी अच्छे अच्छे नंबर दोनों के दिखें। सही है भाई, मित्र सब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना शुरू करो। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। A plane left 40 minutes late due to bad weather, ठीक है, and in order to reach its destination 1600 kilometer away in time, आपको A to B ट्रेवल करना है जिसका डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है। ओके, आप किसी रीजन से लेट हो गए हैं और अब आपको टाइम से पहुंचना है, तो तिथि क्या करेगी? अगर तिथि पायलट होती तो क्या करती? बढ़ाती, ऑब्वियसली प्लेन की स्पीड बढ़ा दो। सैशा क्या कर रही है बच्चे? पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती? तुझे लगता है अगले हफ्ते में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा तो सडनली तेरे दिमाग में सब कुछ आ जाए, तो फिर आज क्यों नहीं ध्यान दे रही बोर्ड पे? यही तो पेपर में आना है ना। और आज सीखना नहीं है उसमें, फिर नंबर कम आएंगे, मे बी फेल भी हो जाए, फिर रीटेस्ट होगा, तो कोई मतलब थोड़ी ना है। एक बार देके खत्म कर इसको। ओके, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। चलो ऑप्शन 1 समझाओ। यूजुअल स्पीड, हम प्लेन को उड़ाने वाले थे किस स्पीड से? मुझे नहीं पता वो स्पीड हम कितना उड़ाने वाले थे, x किलोमीटर पर आवर। तो यूजुअली हम कितने टाइम में पहुंच जाते हैं? एनीवन, कितने टाइम में पहुंच जाते हैं? T1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन का जो टाइम है वो इतने आवर्स में हम डिस्टेंस कवर कर लेते। लेकिन हुआ क्या? ड्यू टू बैड वेदर प्लेन लेट गया, और इन ऑर्डर टू रीच इन टाइम वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड बाय कितना कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बच्चे? 400 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये साइकिल की स्पीड नहीं है, प्लेन है, इतना बढ़ता है स्पीड। प्लेन हवा में जब होता है तो अराउंड 800 किलोमीटर के आस पर आवर के हिसाब के से भी उड़ रहा होता है, इतनी स्पीड से भी उड़ रहा होता है। ठीक है, ओके, सही हाइट पे प्लेन की स्पीड और ऊपर जा सकती है। तो अब आपने ऑप्शन 2 में स्पीड डिसाइड की है कि नहीं, अब हम x से नहीं, x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे, और उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डन। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों टाइम का फर्क क्या है? अगर मैं स्पीड इंक्रीज नहीं करता क्या होने वाला था? कौन एक्सप्लेन करेगा? कार्तिक। अगर मैं लेट पहुंचता, पक्का लेट पहुंचता। कितना लेट पहुंचता चैम्प? 40 मिनट का लेट पहुंचता। 40 मिनट में लेट उड़ाऊ ना। तो दोनों टाइम में फर्क कितना है? इस स्पीड से जाते और इस स्पीड से जाते, दोनों टाइम का फर्क कितना है? 40 मिनट्स का डिफरेंस है। क्या है? 40 मिनट्स का डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस मतलब बड़ा टाइम माइनस कौन है? बड़ा टाइम जिसमें स्पीड स्लो है। सीधी सी बात है, स्पीड इसमें स्लो है या इसमें स्लो है? ऊपर वाले में स्लो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो बच्चे, बोलो T1 माइनस T2 कितना? 40 मिनट्स। दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज जब सब कुछ पर आवर में डिस्कस कर रहे हो तो फिर ये मिनट कहां से आया? वो करें, वो भी करना पड़ेगा। 1600 बाई एक्स, 1600 बाई एक्स प्लस 400
इक्वल्स टू 40 मिनट को डिवाइड कर दो 60 से, ये कन्वर्ट होके आ जाएगा बेटा आवर्स में। 2/3 करेक्ट है बेटा। 1600 कॉमन क्यों नहीं लिया? कॉमन आ रहा है तो लेना चाहिए। 1600 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बेटा 1/x माइनस 1/x प्लस 400 और इक्वल्स टू 2/3। और बेटा ये श्रीकांत 2 से 1600 कैंसिल कर 800 हो गया, और ठीक है, और ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 803 बोल 2400। बाकी या नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अगले स्टेप में वैसे भी कैलकुलेशन अपने आप ठीक हो जाएगी। x इंटू में x प्लस 400, ये हो गया तुम्हारा x प्लस 400 माइनस x इज इक्वल टू 1/3। तो x से x कैंसिल हो गया, 800 इंटू 400 बोलो 32 और फिर 4 जीरोस, और डिनोमिनेटर में आएगा x स्क्वायर प्लस 400x इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 400x 9 0 0 0 0 2 3 6 3 3 9, तो x स्क्वायर प्लस 400 x माइनस 96 कितना 9,60,000 है, क्या लिखा हुआ है? हाँ तो करो मिडिल टर्म करो इसकी। भाई डी नहीं निकालना, डी निकालना लास्ट ऑप्शन होता है, मिडिल टर्म करेंगे। कार्तिक तू बच्चों को डीमोटिवेट मत कर यार, तू डी पे चला गया डायरेक्ट, बताओ हैं? हम मिडिल टर्म ही करेंगे बेटा इसकी। मिडिल टर्म नहीं होगी तो हम किस में जाएंगे? डी मेथड में। सम क्या चाहिए? 400। ये ठीक है, 9600 के दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के आएंगे बेटा, प्रोडक्ट नेगेटिव आया हुआ है तुम्हारा। क्या प्लस, क्या प्लस? देखना भाई क्या ये बच्चा सही कह रहा है। 12 इंटू 8, हाँ 96, 12, हाँ सही है, 12 8 96 होता है, और माइनस करूंगा तो 400 मिल गया, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो x प्लस 1200 और x माइनस 800, सो इधर x प्लस 1200 इक्वल टू 0 और x माइनस 800 इक्वल टू 0। यहां तो x माइनस 1200 आएगा और x इक्वल टू 800 आएगा। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मना कर दो। बचा आपके पास x इक्वल टू 800। हाँ भाई क्या क्वेश्चन पूछा था? यूजुअल स्पीड या इंक्रीज स्पीड या दोनों? फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। बोलो सैशा यूजुअल स्पीड कितनी बेटा? यूजुअल स्पीड थी x 800 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड x मानी थी। इंक्रीज स्पीड कितनी थी, कितनी बढ़ाई थी ऑन टाइम पहुंचने के लिए? 400। अगर हमसे दोनों स्पीड पूछ लेता तो हम इसमें 400 ऐड करके बता देते, तो 1200 किलोमीटर पर आवर होता। करो कॉपी करो, और जिसका कॉपी हो चुका है दे शुड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कॉलम नंबर 1, अच्छा सारा इफेक्ट हो गया, ठीक है। करो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करो। एक बार रीजन करना, एपी किस किस के स्कूल में हुआ है, या फर्स्ट टर्म में आने वाला है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ फर्स्ट टर्म मींस ये सितंबर में टेस्ट होंगे, अगस्त में सितंबर में आ रहा है, ठीक है। वो कोई इशू नहीं, वो तब तक तो सिलेबस ही खत्म होने वाला होगा सितंबर के आसपास। तो जब मैं 5 क्लास है ना वीक लूंगा, अभी देखो ना क्या होता है। और घबराना नहीं है, कर लो जितना जितना समझ में आता है उतना उतना कर लो, फिर जल्दी से सिलेबस खत्म करके क्या करना शुरू करेंगे? रिवीजन। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद मैं जा रहा हूं लेह लद्दाख, फोन स्विच ऑफ रहेगा, ऐसा मैं कह रहा हूं रिवीजन करेंगे। फिर क्या करेंगे? वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे। अच्छा वीक पॉइंट्स हमारे कौन सा है ये कब पता लगेगा? भाई जब हम कम से कम एक बार सिलेबस तो पढ़ें। सिलेबस पढ़ने के बाद ही तो समझ में आएगा ये चैप्टर अच्छा है, ये वाला खराब है। तो जो खराब है उस पर काम करेंगे।
तब जाके मार्च वाले या फरवरी वाले पेपर में आएंगे 80 में से 75 और प्लस, दैट मींस 95 प्लस। जब 80 में से 75 और प्लस आएंगे तभी तो 100 में से 95 और उससे ऊपर जाएंगे ना। बड़ी मेहनत करनी है बेटा, 10th क्लास में बहुत ज्यादा दिक्कत है। सीबीएसई पेपर आज जितने भी क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं पता तुम्हें टफ लगे या आसान लगे, वो सारे क्वेश्चंस किसने पूछे हुए हैं? सीबीएसई ने पूछा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई प्लस वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सीबीएसई वाले की बात कर रहा हूं। सीबीएसई, अब मैंने दोनों, हर बच्चे को दोनों क्वेश्चन पर इशू हुए हैं, चेक कर लेना, ठीक है। नहीं तो घर पे देखना कि सीबीएसई पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये कॉपी हो गया बच्चे? डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बच्चों। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम एन एरोप्लेन स्टार्टेड late by 1 hour from its starting point. The pilot decided to increase the speed of the aeroplane by 100 km per hour. Same question है पिछले वाला. From its usual speed to cover the journey of 1200 km in time. चलो जल्दी से इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, अगले फिर क्वेश्चन में चलते हैं। 1200 किलोमीटर का जर्नी है जो मैं ऑप्शन 1 थी किस स्पीड के साथ कवर करने जा रहा था बच्चे? मैंने तो यही सोचा था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन उड़ाएंगे और इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन 2 बताना जरा बेटा, क्या हुआ ऑप्शन 2 में? स्पीड बढ़ानी पड़ी। कितनी बढ़ानी पड़ी? एक बार दोबारा सवाल पढ़ लो। 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको बढ़ानी पड़ी जेट प्लेन की या प्लेन की, ठीक है। उस केस में टाइम कितना लगने वाला था? 1200 विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम, और अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना होगा वो आपने बोला था। हम कितना लेट उड़े थे बेटा? हमने स्पीड क्यों बढ़ाई है? क्योंकि हम स्केड्यूल्ड टाइम से 1 आवर डिले थे। तो दोनों टाइम का गैप कितना है? दोनों टाइम का फर्क कितना है? 1 आवर। अब देवव्रत बताएगा यार डिफरेंस तो मतलब बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम ना। बड़ा टाइम कौन सा? ज्यादा टाइम किसमें लगने वाला था? जिसमें मेरी स्पीड स्लो थी। इसमें कितनी स्पीड थी मेरी? इसमें ज्यादा थी तो टाइम कम हो गया। इसमें स्पीड स्लो थी, टाइम ज्यादा हो गया। तो T1 माइनस T2 कितना चैम्प? अच्छी बात क्या है, टाइम में ही आर में ही टाइम दिया हुआ है तो कोई कन्वर्जन भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। ये कॉपी कर लेना हिंट और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो। 7th क्वेश्चन। ये तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ गया, याद है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? अच्छा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी नहीं होता, ये एयर वाला भी होता है। आप मान लो पैराशूट में उड़ रहे हो, है ना, और हवा आपको पीछे से पुश कर रही है तो आपका पैराशूट आगे की तरफ जाएगा ना। और अगर आपको अगेंस्ट द विंड उड़ना हो तो आपको स्पीड अपनी तो विंड से तो ज्यादा रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो विंड ले जाएगी तुमको साथ में। जैसे वो स्ट्रीम, हमारी जो बोट की स्पीड होती है हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से तो ज्यादा ही होती है, नहीं तो हम वापस डाउन स्ट्रीम में तो फिर भी चले जाएंगे। अपस्ट्रीम मतलब वापस आना, अगेंस्ट द स्ट्रीम आना, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द विंड। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी स्पीड स्ट्रीम या विंड से ज्यादा हो, वरना तुम वापस ही नहीं आ पाएंगे, पता है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। ये बेटा कोई कॉपी कर रहा है? दीदी क्या कर रही है? अच्छा मॉडर्न आर्ट बना रही है, लाइक देवव्रत। देवव्रत देखो कॉपी दिखा देवव्रत। हाँ चिराग देख, किसका कार्टून बनाया? तेरा मेरा है नहीं भाई? या तो देख वहां से तू दिख रहा है या मैं दिख रहा हूं। क्या बनाया है? पतला बनाया है या मोटा बना के छोड़ दिया? ऐसा ऐसा बनाया तो ये मैं हूं, ये तू है नहीं? देवव्रत निकम्मे, बाल कटवा ले यार तू। एक तो तू बाल कटवा और दूसरा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे। साइशा क्लास में टॉप कर जाए, अगर अपना फोन डोनेट कर दे ठीक है। हाँ जिसको डोनेट करेगी उसका रैंक गिर जाएगा भाई। फोन तो बीमारी है ना, किसी एक को तो लगेगी ना। क्वेश्चन नंबर 7। राम कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 1 hour 40 minutes.
यानी राम कोई पर्सन है जो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाता है और वापस भी आता है। कितने टाइम में भाई? टोटल टाइम बताना। 1 आवर 40 मिनट में ये काम करता है। तो अगर डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है तो मुझे अब दो स्पीड चाहिए होंगी, मेरी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, यार ये तो बहुत अच्छा कर दिया इसने। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में हम गर्व क्या करते थे, याद है? पहली लाइन, विद द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। इसमें y की जरूरत नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लिख के दे रहे हैं तुमको। तो क्वेश्चन 2 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। और अगर बोट की स्पीड भी नहीं गिवन होती तो फिर 2 होता, फिर वो लीनियर से सॉल्व करते। ठीक है, चलो 4 लाइनें लिखो फटाफट मेरे साथ साथ। लेट स्पीड ऑफ बोट, मुझे नहीं पता बोट की स्पीड क्या है। लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? लेट करनी है या गिवन है? कितनी गिवन है बच्चों? 2 किलोमीटर। एक बार पढ़ना जरा चिराग, 2 ही है ना? सही है। ओके, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। हमें डाउनस्ट्रीम में स्पीड सुनाओ। ऑब्वियसली x + 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x - 2 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो इसको एक्सप्लेन करेगा श्रीकांत। बेटा कितने किलोमीटर की जर्नी है पहले तो मुझे ये बता। 8 किलोमीटर की जर्नी है। A to B जाना है बेटा तूने, 8 किलोमीटर। ये DS है, तो ये वाली डायरेक्शन अगर DS है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हुई? हाँ, अपस्ट्रीम। जाना भी है और आना भी है। जाना और आना टोटल टाइम बोलो 1 आवर 40 मिनट। तो टाइम इन DS मतलब डाउनस्ट्रीम, प्लस टाइम इन US मींस अपस्ट्रीम, कितना? 1 आवर 40 मिनट्स। करो यार इसका कुछ, क्या करना है बोलो। DS मतलब कितना था? 8। डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी x + 2। अच्छा, आंसर बता रहा है क्या? अच्छा, वेरी गुड बेटा। 1 आवर 40 मिनट में 1 आवर इट्स फाइन, प्लस 40 मिनट। 40 मिनट को किससे डिवाइड करूं सो दैट वो भी किस में आ जाए? 1 आवर 40 मिनट है ना बच्चों। 40 मिनट को मुझे डिवाइड करना पड़ा, 1 आवर + 40 मिनट था, तो 40 मिनट को मुझे 60 से डिवाइड करके आर में लाना पड़ा। 8 कॉमन लो, 1 + x2 + 1/x - 2, और ये हो जाएगा 220 है, 2/3। तो ये हो गया ओवरऑल एलसीएम लेके 5/3। और एलसीएम यहां भी लेना पड़ेगा आपको। x + 2 इंटू में x - 2, +2 और -2 कैंसिल हो गया। 8 × 2x और x² - 4 = 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² - 40 = 8 2 16 3 48x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ऑब्वियसली ये नहीं होती जो आपने लिखी है बेटा। बाकी पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड नहीं हो रही, अनफॉर्चुनेटली यही फेस करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म सोचो, ये आ गया -200 और ये आया तुम्हारा -48। 5 4 जा, अच्छा ये कह रहे हो आप, तो ये 20 है और ये 20 है, तो फिर प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा -100। फिर तो हो गया, फिर तो मिडिल टर्म साफ साफ दिख रही है। -50 और +2, 5x² - 50x + 2x -20 = 0। 5 कॉमन, x कॉमन, x - 10 + 2 कॉमन,
x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 एंड 5x प्लस 2। हाँ भाई, कभी सुना है तुमने बोट की स्पीड नेगेटिव में? तो रिजेक्ट करो इसको, -2/5 को रिजेक्ट करो, फाइनली बताओ बोट की स्पीड क्या आएगी निकल के? 10 वॉट किलोमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन पूछा है? बोट की स्पीड इन अपस्ट्रीम तो नहीं पूछ ली? स्टिल वाटर तो यही है, शांत पानी में बोट की स्पीड ये है, और डाउनस्ट्रीम में +2 पुश करेगा, +2 पुश करेगा। डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड सुनाओ, +12 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर आवर अपोज करेगा, तो 8 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या पूछा है? स्टिल वाटर, शांत पानी में तो ये स्पीड है। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन, अरे यार सॉरी बेटा, ये कॉपी क्या क्या है? ये कॉपी कर रहा है कोई? पक्का? चिराग तो बड़ा शरारती बच्चा है यार, गंदा बच्चा है नहीं? पर खुश रहता है नहीं? हंसता रहेगा इधर। अच्छा, ज्यादा हंसने वाले लोग दो टाइप के होते हैं, एक तो जॉली नेचर के होते हैं, दूसरा तो जो आगरा मिलेंगे मेंटल हॉस्पिटल है। नहीं नहीं, तू तो जॉली नेचर वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपी कर रहा है कोई इसको? सही कर रही है। अथर्व निकम में तू क्या कर रहा है? बताना चाहिए ना तुझे मुझे। वो लाया नहीं, एक्सपोनेंशियल वाली शीट नहीं लाया? ये वो यहां रखा करना, साथ में करता रहा कर, साथ में जाते जाते डाउट पूछ के आपने 2-4 जो ये सारा जेई वाला फोल्डर साथ में रखा कर अपने। ठीक है बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम अथर, टाइम टाइम को यूटिलाइज कर, तब पहुंचेगा आईटी एडवांस। और आईटी एडवांस का मतलब ये नहीं है कि तो गुवाहाटी जाए, बॉम्बे जाना है, समझ रहे हैं? बॉम्बे और दिल्ली जाने में मतलब कितना फर्क है? बॉम्बे और दिल्ली, दिल्ली सेकंड पे है इस टाइम, बॉम्बे फर्स्ट है, मुंबई, और गुवाहाटी पता नहीं कहां पड़ा होगा रैंक पे। फर्क पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। मान लो किसी को 2 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है ना? थोड़ा आईआईटी की अच्छी होगी कहानी तो ये भी हो सकती है, और बॉम्बे होगा तो 1-0 और लगने के चांसेस हैं। बॉम्बे और दिल्ली होगा तो फर्क है नहीं, पैकेज में फर्क आ जाता है भाई साहब। सॉरी, थर्ड पे तो आई थिंक चेन्नई होनी चाहिए, मद्रास। मैंने रैंकिंग दो याद रहती है बेटा, ठीक है नहीं, पर इस टाइम मुंबई वन है, और मुंबई का मतलब एक एक सेकंड कीमती है बेटा। तू जब इस रेस में आ ही गया तो रेस ढंग से कर ले, या तो रेस मत कर, ठीक है नहीं? बता तो रहा है देवव्रत, मॉडर्न आर्ट। टेस्ट का टाइम हो गया? अच्छा कोई नहीं, टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्लास कब है अपनी बताओ? आज थोड़ी क्लास छोटी थी क्योंकि टेस्ट आगे पीछे अटैच हुआ। हाँ, ऑनलाइन पेपर किसका? 10th का नहीं दिया मैंने आपको? मैं भेज रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। किसको भेजना है? अवनी है कहाँ?